अपनी दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि के साथ साथ सबसे अच्छे जल संसाधन के लिए भी विख्यात है। और मैं मानता हूं कि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है वह केवल इन सब बातों से ही हम सबके सामने प्रमाणित हो जाता है कि हमारे पास जो कृषि योग्य भूमि है वह लगभग 11 से 12% है। अगर पूरे देश के अंदर की कृषि भूमि से हम तुलना करें तो उत्तर प्रदेश के पास जो रकबा आता है कृषि का वह 11 से 12% के आसपास आता है। आबादी हमारी देश की कुल आबादी की 16 से 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन ये जो 11 से 11% के आसपास जो हमारे पास कृषि भूमि है यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। ये उन संभावनाओं को व्यक्त करता है जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। और जैसे यहां पर अभी डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर ए के सिंह जी ने भी कहा कि देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा, देश तब खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। और उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है, सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश में है। और इस फील्ड की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो आज प्रातःकालीन सत्र से मैं अपने कृषि उत्पादन आयुक्त से प्रातःकाल, चूंकि मुझे आज दिल्ली में एक कार्यक्रम में जाना था और मुझे लगता था कि मैं हो सकता है कि शाम तक इस कार्यक्रम के लिए खाली हो पाता हूं कि नहीं पाता हूं, तो मैं उनके संपर्क में था और मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छे मुद्दों पर यहां पर चर्चाएं हुई और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में जो डॉक्टर आरबी सिंह जी ने कहा है कि एक ठोस रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, एक एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए जिसे हम न केवल इंप्लीमेंट कर सकें बल्कि समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी ढंग से उसे आगे बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश अब एक्सपोर्ट का एक जोन भी बन गया है, एक हब बन रहा है। मैं आपको बताऊं कि देखिए हम लोगों ने 2018 में, आज से लगभग 4 साल पहले उत्तर प्रदेश से नई नई सरकार बनी थी और नई सरकार बनने पर उस समय हमारे लोगों में उत्साह था, लेकिन प्रदेश के एक सामान्य नागरिक के मन में आशंकाएं भी थी और उसके मन में बहुत उत्साह इस रूप में नहीं था, क्योंकि 15-20 वर्षों तक जिस प्रकार की कार्य पद्धति और शासन पद्धति उन्होंने देखा था तो उसे लगता था कि हां कुछ हो नहीं सकता है। और ये जो निराशा का भाव था ये हम सबको भी कभी कभी बहुत चिंतित करता था। हम लोग भी कुछ नया करने के बारे में सोचते थे। मेरे मन में भी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के मन में भी होता था कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। मैं भी दुनिया के कोई भी एम्बेसडर आता था या कोई भी हाई कमिश्नर आता था, उनके सामने हम लोग पूछते थे क्या है आपका, किस सेक्टर में आपने अच्छा काम किया है और कैसे उत्तर प्रदेश आपके साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। हम लोग इस बात को जानते थे कि उत्तर प्रदेश अगर प्रकृति और परमात्मा की कृपा का विशेष प्रदेश है तो कुछ कारण तो होगा। एमएसएमई का हमारे पास सबसे बड़ा
क्लस्टर हमारे पास मौजूद था, लेकिन वे भी बंदी के कगार पर था और ये मान लिया गया था कि आज की स्थिति में इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक विश्वास था कि हमारे पास जो परंपरागत उद्यम है, अगर हम इसको थोड़ा भी प्रोत्साहित कर लें तो हो सकता है इसमें कुछ संभावना दिखे। और आपने देखा होगा कि हमने उस समय इसकी मैपिंग करवाई। 75 में से 57 जनपद ऐसे थे जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। जो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए हम लोगों ने फिर एक नए प्रोडक्ट की व्यवस्था बनाई और उसमें बहुत सारे तो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र थे। 75 जनपद के लिए एक प्रोडक्ट जो हुआ तो हमने उसका नाम दिया एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आज आप देख रहे होंगे कि इसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में 1,56,000 करोड़ रुपए का जो प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का, वह हम लोग यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी 3 दिन पहले मुरादाबाद गया था। 2017 तक मुरादाबाद में निराशा थी, हताशा थी, लोगों के मन में आशंकाएं थी, लोग कुंठित थे, क्योंकि मुरादाबाद हम बचपन देश तक डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर AK सिंह जी ने भी कहा कि देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। देश तक डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर AK सिंह जी ने भी कहा कि देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। देश तक डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर AK सिंह जी ने भी कहा कि देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। देश तक डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर AK सिंह जी ने भी कहा कि देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। देश तक डॉक्टर पंजाब सिंह जी ने भी कहा, डॉक्टर AK सिंह जी ने भी कहा, दूर करके एक सुविधा दी। अभी मैं परसों गया था और मैंने उन उद्यमियों के साथ मेरा संवाद था। 9,500 करोड़ रुपए का वहां का अकेले मुरादाबाद का एक्सपोर्ट है वर्तमान में, और केवल इस क्षेत्र का। मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास 9 क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित 4 और सरकार के द्वारा अनुदानित 1 कृषि विश्वविद्यालय भी है। केंद्र सरकार के द्वारा 2 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। हम थोड़ा भी प्रयास कर लें, आप सभी कृषि वैज्ञानिक गण, उद्यमी गण और प्रगतिशील किसान एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें तो उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि जितनी संभावनाएं हैं, इसको अगले 5 वर्ष में हम 3 गुना कम से कम बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आज भी इन सब बातों को देखता हूं मैं। अभी भी मैं देखता हूं कि हमारे पास किसानों के पास बहुत कोई तकनीक है नहीं। 2017 के पहले कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थिति को हम अच्छी तरह जानते थे। पिछले 5 वर्षों में उसमें काफी सुधार किया गया, काफी सुधार करने का प्रयास हुआ। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा सामूहिक रूप से जो प्रयास प्रारंभ किए गए, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र में विशेष रुचि लेकर के पहली बार हम लोगों ने सुना कि जब 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला राज्य भी है। प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि से सर्वाधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़े हुए हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने कृषि के सिंचन की क्षमता को लगभग 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि सिंचन की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। हमारे पास आज बेहतर कनेक्टिविटी है। देश का वाटरवे नंबर 1 उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुका है। एक्सपोर्ट की जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, इन सबको भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे अन्नदाता किसानों के साथ बेहतर संवाद, कृषि के विविधीकरण के साथ उन्हें जोड़ना, धान और गेहूं की परंपरागत फसल के साथ ही अन्य दलहन, तिलहन और चाहे वह सब्जी की खेती की ओर हो या औद्यानिक फसलों की ओर है, उन सब की ओर भी उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस एक सेक्टर को इस बार प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं, वह है नेचुरल फार्मिंग की ओर हम सब और कृषि वैज्ञानिकों को खासतौर पर उस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जो जीरो बजट खेती की अवधारणा पर आधारित है और जिस पर अनेक स्तर पर कार्य हुआ भी है और इस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जैविक खेती का सबसे अच्छा परिणाम उसके माध्यम से हम प्रदान कर सकते हैं और किसानों को भी पहले ही वर्ष में बिना किसी नुकसान के, बिना किसी हताशा और निराशा के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं देखता हूं बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक अभी भी उसके बारे में बहुत सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं दिखते। मेरा आग्रह होगा कि हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। संभावनाएं हैं, इसमें बहुत संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को हम थोड़ी भी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें तो लागत कम और उत्पादन ज्यादा, ये इस सेक्टर के माध्यम से तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो उसमें उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इस रूप में आगे बढ़ सकता है और इसमें हर एक में कार्य करना होगा। और उसमें जो सबसे अधिक संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है वो कृषि और कृषि से जो अलाइड सेक्टर हैं, इन सभी में इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। इस कृषि वैज्ञानिकों की संगोष्ठी में जो भी निचोड़ सामने आया है, मैं चाहूंगा कि एक तो हमारे 9 के 9 जो एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है, इनमें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को हम लोगों को, उनके पास अच्छे वैज्ञानिक वहां पर मौजूद हैं, उन वैज्ञानिकों को हम अपने इन सभी वैज्ञानिकों के साथ जोड़ करके इनकी सेवाओं को वहां पे ले करके और उन्हें इस सेक्टर में कार्य करने के लिए हम प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। शासन स्तर पर भी उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने की कार्य हो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में यह प्रयोग केवल कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालयों तक ही सीमित न हो। हमें अगर केले के टिश्यू कल्चर की लैब स्थापित करनी है तो हम इसका केंद्र बिंदु विश्वविद्यालयों को बनाएं, कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके साथ जोड़ें। तकनीक का केवल केंद्रीकरण नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण भी करें और उन्हें निचले स्तर तक पहुंचा करके हर एक कृषि विज्ञान केंद्र और विश्वविद्यालयों को फिर प्रगतिशील किसानों के साथ साथ एक सामान्य किसान तक उसकी पहुंच बन सके, किसान को वहां आने में संकोच न हो और हमारे वैज्ञानिकों को भी किसानों के बीच में जाकर के किसी प्रकार का कोई संकोच न हो। हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम केवल इसे कृषि विज्ञान केंद्र के तक सीमित रख करके और कृषि विज्ञान केंद्र भी केवल अपने तक ही सीमित रखेंगे और किसानों के इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो हमारी मेहनत सार्थक नहीं हो पाएगी। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारी संस्थाएं अभी भी समाज से जुड़ नहीं पाई।
हमें इस बात को देखना होगा कि जो कुछ भी सुविधा हमें प्राप्त हो रही है, इसमें समाज के एक एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। शासन जो धनराशि किसी कार्य के लिए उपलब्ध कराती भी है, ये शासन का अपना धन नहीं होता है। ये किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का या किसी विभाग का अपना स्वयं का धन नहीं है। ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन से जब इसका कलेक्शन हुआ है, फिर वही धनराशि हम किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाने के लिए दे पाते हैं। इसलिए उन सभी के लिए अगर कुछ सुविधा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए या उनको हम कुछ नयापन दे करके उनको बता सकें, तो हमें इस